औलाद जब जवान होती है तो वालिदैन खुश होते हैं कि अब उनका बुढ़ापा आसानी से गुजर जाएगा, लेकिन जब उसी औलाद को वालिदैन अपने हाथों से कब्रों में उतारते हैं तो एक लम्हे के लिए सोच के देखें कि उन पर क्या गुजरती होगी। कल पाकिस्तान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। मैं हूं एहतशाम राजपूत, आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, आपको खुशामदीद कहते हैं। कल बलूचिस्तान में गवादर के इलाके सरबंदर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। क्वार्टर में सोए 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया और एक शख्स ज़ख्मी हुआ। इन तमाम 8 अफराद का तल्लक पंजाब के शहर खानेवाल से है। ये तमाम 8 के 8 अफराद थे, वो बलूचिस्तान में काम करने की गरज से गए हुए थे और वहाँ हजाम का काम कर रहे थे। आप ये सोचें कि जो अफराद हजाम का काम करते हों उनकी किसी के साथ दुश्मनी होगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत मजदूरी करके 1000 या 1500 रुपये कमा लेते होंगे, उनकी किसी के साथ क्या जानी दुश्मनी हो सकती है? ये सब दुश्मन मुल्क की चाल है कि पंजाबियों और बलोचियों को आपस में लड़ाया जाए ताकि मुल्क में अफरा तफरी पैदा हो, तकसीम पैदा हो। इन तमाम 8 अफराद का तल्लक पंजाब से है। कुछ दिन पहले भी एक वाक़या हुआ, नौशकी में शनाख्ती कार्ड चेक करके पंजाबियों को कत्ल किया गया। ये एक साजिश है कि किसी न किसी तरीके से बलोचियों और पंजाबियों को आपस में लड़ाया जाए। इन 7 अफराद में 2 सगे भाई भी शामिल थे। इन दोनों पर ही ख़ानदान का गुज़र बसर था। ये कमाते थे तो घर वाले खाते। इन भाइयों का वालिद मजदूर है, वो कोई काम नहीं कर सकता। उनके वाहिद कफ़ील ये दोनों भाई थे। आप इस बात को सोचें कि जिन वालिदैन के जिगर के टुकड़े उनसे छीन लिए गए और साथ ही उनका जो रोज़गार था वो भी छिन गया, तो उन पर क्या गुज़रती होगी। वो बच्चे जो काम करने की गरज से बलूचिस्तान गए थे, पैसे बेचते थे, अब उन बच्चों की घरों में लाशें आएंगी। एक लम्हे के लिए सोच के देखें कि उन वालिदैन पर क्या गुज़र रही होगी। क़यामत से पहले ही उन पर क़यामत आ चुकी है। हम बेहसियत कौम भी वक्ती तौर पर जब कोई वाक़या होता है तो उस पर गमो गुस्से का इजहार करते हैं, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही नॉर्मल हो जाते हैं, जबकि हमारी हुकूमतें हमसे भी 4 कदम आगे हैं। जब भी कोई वाक़या ऐसा रूनमा होता है तो मजम्मत करते हैं, उसकी रिपोर्ट तलब की जाती है, कमेटी तश्कील दी जाती है, कमीशन बनता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट कोई नहीं निकलता। 75 साल से ऐसे वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं, उन पर कमेटियां बन रही हैं, कमीशन बन रहे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट कोई नहीं निकल रहा। आज तक किसी हुकूमत ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्या है कि पंजाबी पख्तूनों के दुश्मन है, पख्तून पंजाबियों के दुश्मन है, सिंधी पंजाबियों के दुश्मन है, बलोची सिंधियों के दुश्मन है, सिंधी बलोचियों के दुश्मन है। कभी किसी हुकूमत ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की। सिर्फ़ और सिर्फ मजम्मत होती है, मजम्मत के बाद ये काम वहाँ ही ठप हो जाता है। अगर इसका सदेबाब किया जाता तो आज फिर से हमें ऐसे वाक़यात ना देखने को मिलते। हर बार ऐसा ही कहा जाता है हुकूमत की तरफ से कि आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे, लेकिन बार बार वही वाक़यात होते चले जा रहे हैं। हमारी हुकूमतें अपने मफादात के फ़ैसले तो रातों रात कर लेती हैं, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी अवाम के मफाद की बात आती है वहाँ इनकी ज़बान बंद हो जाती है। सिवाय मजम्मत के इनकी ज़बान से कोई लफ्ज़ नहीं निकलता। ठंडे कमरों में बैठे हुकूमत के मज़े ले रहे हैं। इनको पाकिस्तानी अवाम पर होने वाले जुल्म और बर्बरियत का कोई एहसास नहीं है।
اب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔